मेरे तो ये बोलो, मेरी तो ये बात है, देखो भाइयों 2-4 दिन और देख लो, बिना कुर्बानी के आज तक तो कुछ मिला नहीं। यहाँ रेल की पटड़ी तो है नहीं, नहीं तो गुजर भाई आज तक छोड़ते ही नहीं, पराठी तो गुजरे रेल की पटड़ी के। अब बचे अपने पास रोड, सब रोडों के ऊपर बैठ जाओ, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, कौन सी जेल है उसमें ले चलो हमारे को, ये हमारा काम होगा, कोई नहीं रोक सकता। सरकार के भी ये गला की हड्डी बन चुकी है। देश की आजादी से पहले हम खुशहाल थे, रेल चलती थी। जैसे ही देश आजाद हुआ, पूरे देश का विकास हुआ और मालपुरा का विनाश शुरू उसी दिन से हो गया। पहले तो रेल बंद करी, फिर उसकी पटड़ी उखाड़ी, फिर यहाँ 1957 में शिवचरण जी माथुर सीएम होते थे, बहुत बड़ा डैम बना, बिशलपुर डैम, राजस्थान का दूसरा माई डैम के बाद 38 टीएमसी पानी की क्षमता रखता है। उस डैम को बनाने के लिए 50-60 गांव उठाए गए। उन गांव की तले उस गांव को उठा के टोंक जिला का पूरा चारागाह अलॉट कर दिया गया। टोंक और मालपुरा का आदमी इस उम्मीद में बैठा रहा कि एक दिन बांध से पानी आएगा, हमें पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। बांध भी बना, भरा भी, पानी भी आया, परंतु सारा पानी बड़ी बड़ी पाइपों में जयपुर, दुद्दू, केकड़ी, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर भी मांग रहा है, कोटपुतली भी मांग रही है। मेरे ख्याल में ये वापस गंगा जी में चढ़ाएंगे इस पानी को, तो यहाँ नहीं देंगे। चलो छाती पर पत्थर धर के फिर भी मालपुरा टोंक के इंसान ने रखा, गोलियां चली, गोली भी खाई, कई आदमी भी मरे। अब सबसे बड़ा जुल्म और लाके डाला यहाँ पर कि इस तहसील को ही बर्बाद कर दो, पूरी की पूरी को खंड कर दो, या तो केकड़ी में जोड़ दो या दुद्दू में जोड़ दो। यहाँ की खासियतों का सरकार को शायद पता नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा अविका नगर, कई हजार बीघा के अंदर भेड़ फार्म यहाँ है। केकड़ी दुद्दू को दोनों को लाके वहां बसा दो, जब भी कई हजार बीघा जमीन बचेगी। और धार्मिक 2 स्थल इतने बड़े हैं, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, यहाँ जैन दादाबाड़ी यहाँ पर है। इसके अलावा दुद्दू से बड़ी तो 5 हमारे यहाँ पंचायतें जो उप तहसील के रूप में है, लांबा, हरी सिंह, पचेवर, डिग्गी, लावा, टोरडी और एक तहसील भी इसके अंदर टोडा राय सिंह है। परंतु इनको अनदेखा करते हुए मेरे ख्याल में सीएम साहब के सलाहकार कमजोर और निकम्मे हैं, उनको सलाह देनी नहीं आती। ये चुनाव का समय है, क्या फायदा उठाएंगे, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा सरकार को। मैं भी सरकार के ही पार्टनरशिप में चुनाव लड़ा था। आसाराम जी इस्तीफा दे रहे, हमारा तो खैर इस्तीफा पहले, ये कौन मानता है मेरा इस्तीफा को, तो सुनो मेरे को तो पहले ऐसा मानते हैं जैसे गलत है ये, और उनको ये पता नहीं कि यार गड़बड़ होनी शुरू होगी तो गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये जलाबी की भी हाँ भर लेंगे, फिर ये राजधानी की मांग करने लग जाएंगे लोग। उससे अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, इस तहसील को तहसील रहने दो, जैसे हैं वैसे रहने दो, और रहेगी, मेरे से लिखवा लो, बदल नहीं सकते इसको। और दूसरा, फिर भी कोई दिक्कत है तो केकड़ी को इसमें मिला दो। केकड़ी का आदमी जिला में आएगा, राजधानी में जरूरत है तो यहीं से जाएगा ना, वो अजमेर होके थोड़ी जाएगा। एक शराबी गांव के बीच से जा रहा था, कुत्ता पीछे लग गया, पत्थर उठा के मारना चाहा, पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था। तो शराबी बोला कैसे निकमों का गांव है, खोलने की चीज तो बांध रखी है और बांधने की चीज खुली घूम रही है। जो तहसील बननी थी वो तो नहीं बनी, पंचायत को तहसील बना दिया। अरे बेटी का बाप कौन है इस सरकार में समझदार जो सीएम साहब को सलाह देता है? कम से कम उसको इतना तो सोचना चाहिए। बाबूलाल नागर खुद हाथ जोड़ने वाला है 2-4 दिन में, क्योंकि फागी वालों ने कह दिया हम दुद्दू में मिलेंगे नहीं, तो बाबूलाल नागर का भी पत्ता वहां से साफ होने के कगार पर आ गया, वो खुद ही हाथ जोड़ने लग जाएगा 2-4 दिन में, मेरे को पता है। क्योंकि फागी जाएगी नहीं दुद्दू के अंदर, फागी नहीं जाएगी उधर, रहने तो हो गया ना काम। तो मैं आशा करता हूं भाइयों, ये जो आप आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हो, ये सरकार के कानों तक जा चुका है, जाएगा नहीं तो इसके बाद एक लंबे और तगड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। अंग्रेजों से नहीं दबा ये देश, तो इनसे क्या दबेगा? ये तो देसी अंग्रेज दबा लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, दबना ही पड़ेगा इनको। अब शांतिपूर्वक बैठ जाओ। जो भी भाई बंधु जेल में गए हैं, कहाँ छोड़ेंगे उनको, क्या उनके साथ बीतेगी? क्योंकि मेरे को पता है सरकार यही करवाती है, 50 किलोमीटर इनको उधर छोड़ दो, एक बस को उधर छोड़ दो, एक बस को, फिर वो बेचारे आएंगे मरते पड़ते 2-4 दिन में। उन जेल भरने वाले इधर बच्चे रोज अनशन पर प्राण जाने लगते हैं, रात को एडमिट करते हैं, सुबह फिर लाके बिठा लेते हैं। तो मेरे सब भाइयों से
समाज की सभी भाइयों से प्रार्थना है, वो भूख हड़ताल पर नहीं बैठे तो रोटी खा के आगे तो बैठ जाया करो। दादा अकेले बैठे बैठे मरेंगे हम। अपने खाना खा के सामने 5 चबाते आते हैं तो हम देखते बेटा खाना तो खा ही आया होगा ये, और आगे बैठ जाते हैं। तो मुंह तो ऐसा रखा करो जैसे तुमने भी खाना नहीं खाया है, तो हमारा थोड़ी हिम्मत बंधी रहेगी तुम्हारे आने से। क्योंकि ऐसा लगता है एक तो ये जान लेगा हमारी ठेला वाला चाट पकौड़ी बनाता है बेटी का बाप, शाम तक ये इसको देखते रहते हैं। एक ने लगा रखा है यहाँ फलों का ठेला। ऐसा होया एक वैश्या का घर था, सामने मंदिर था, दोनों मर गए। पुजारी गया नरक में, वैश्या गई स्वर्ग में। तो वो पुजारी बोला भगवान जी मैं तो पूरी उम्र पूजा करता था, ये क्या कर दिया? अरे बोला तेरा ध्यान वैश्या पर रहता था, दादा उसका मंदिर में रहता था, भावना तो थी ना। तो मामा का ध्यान इन पकौड़ियों में रहता है। बेटी का बाप तुम तो डगाओ 2-4 दिन और खींचे। पर नौजवान मालपुरा का कमजोर नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं सरकार के गड़ा की हड्डी बन चुकी है। सब तैयार हो जाओ, कहाँ चलना है आगे मैं चलूंगा। और जनप्रतिनिधियों को बुलाओ, सभी पार्टी के भाइयों को बुलाओ, ये काम किसी एक का नहीं है। कल परसों यहाँ पर व्यास जी आया, रात को ज्ञान दिया नेता बहुत झूठे होते हैं, नेताओं के कहने से मत उठना। और सुबह सुबह 25-50 को लेके बेटा तुम 3 तो उठ जाओ, रणवीर तो बाहर का है, तू भीतर का है तो आ जाना भाई दादा बैठ जाए यहाँ पर। ये काम तो भीतर का है बाहर का है, मेरे को ये बता। मेरी कौन सी लड़की ब्याह रखी है? तू तो यहाँ का है, पिताजी गृह मंत्री रह गया, यहाँ लगा रखी मूर्ति, आजा बैठ जा। दूसरा भाई आ जाओ, भीतर ने बाहर क्या करेगा इसमें? अरे वो बोला उनको डर दूसरा हो गया, ये चुनाव लड़ेगा। मैं कह रहा हूँ चुनाव ये भूख हड़ताल पर बैठ के ही लड़ा जाता है क्या? वैसे भी तो घने ही लड़ेंगे ना। ये समस्या जनप्रतिनिधि की है, जननायक को ही जाना पड़ेगा कुर्बानी देने, जनता उसके साथ चली जाएगी। आज वो छुप जाते हैं और जनता आगे खड़ी हो जाती है। इससे बड़ा जुल्म कहीं देखा आपने? अरे सेनापति राजा पहले गर्दन कटवाओ ना भाई, मार खाते थे तो गटका खाते थे, झटका भी हटो ना। अब तो उनको आना चाहिए, सब भाइयों को, सभी पार्टी के भाइयों को। यहाँ कोई पार्टी पर वो नहीं है, यहाँ तो लड़ाई पूरी मालपुरा और 36 कौम की है। अब भूखा मरता से ज्यादा भाई बोला नहीं जा रहा, राहुल इसको बंद करता था। तो मालपुरा तहसील के आज गुज्जर समाज के जितने भी पंच पटेल, मुखिया, प्रधान, उप प्रधान सब आज धरना पर हैं। कल जाट समाज थी, आसियार डीआर प्रधान, तो डीआर से प्रधान बड़ा होता है। और कल जाट समाज थी, कल बैरवा समाज और सारी समाज आएंगे। कल राजपूत समाज भी आई थी, रावड़ा राजपूत समाज। आगे भी ये धरना जारी रहेगा। हमारी इस मांग को आशा करते हैं सभी समाजों के अध्यक्ष जाके 10-15 समाज के मुख्यमंत्री जी को देंगे तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमारा जिला नहीं बनता है तो हम हैं जैसे ही रह लेने दो। एक बार एक गरीब आदमी पत्नी खड़ी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चुटकुला को सुन के जरूर विचार करे। तो भगवान आ गया, पार्वती बोली जी इनका भला कर दोगे, इनकी किस्मत में है नहीं। नहीं बोले कर ही दो। तो बोले इनको 3 वचन देता हूँ, ये खुद ही मांग ले। तो पहला वचन औरत ने मांगा, उसने कहा संसार की सबसे सुंदर औरत बना दो, तथास्तु। वो सुंदर बन के उसके पास नहीं रही, वो तो चल दी। फिर उसके पति को बोला तू मांग कि इसको गधी बना दो, गधी बना दी, बच्चा बच गया। तू मांग बेटा कि हम तो जैसे थे वैसे ही रख दो भगवान, जैसे मेरी माँ को तो माँ बना दो, मेरे बाप को बाप बना दो। तो मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, राजा को लेके सलाहकारी डूबते हैं। मुख्यमंत्री जी जब पंचायत को जिला बना सकता है और जिला को चकनाचूर कर रहा है तो ये तो विनाश की घड़ी आ गई। ऐसे ही मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद, देवगिरी ये करके सत्यानाश, पढ़ा लिखा मूर्खों में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आज पंच पटेलों के माध्यम और मीडिया के माध्यम से प्रार्थना है, वो इस पर पुनर्विचार करें और हमारा जिला बने, अन्यथा हम जैसे हैं वैसे के वैसे रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात। नमस्कार भाई साहब। कैसा क्या रहेगा? फोटो मुलाकात हो ना
भाई